Students, today we will discuss about software concept, a topic from the unit third. So today we will discuss about what is software, software होता क्या है, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे हमने क्लासिफाई किया है सॉफ्टवेयर को, और उन क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं आते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसको हम लिटिल बिट डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट many program functioning together to do a task make a software, कि बहुत सारे प्रोग्राम जब इकट्ठा किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा किए जाते हैं तो वो मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोग्राम क्या है? सो प्रोग्राम इज बेसिकली ए set of instruction that achieve a single outcome is called a प्रोग्राम, और इसको हम प्रोसीजर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? बेसिकली कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क जब परफॉर्म होता है, कंप्यूटर उसको एज ए इंस्ट्रक्शन लेता है, तो जो भी एक छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन का जो सेट है उसको हम प्रोग्राम या फिर प्रोसीजर बोलते हैं। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को या प्रोसीजर्स को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो मिलके क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं सॉफ्टवेयर के। वन इज वर्ड प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल हम MS ऑफिस जो है सभी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम नए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं ताकि हम उनको फ्यूचर में एक्सेस कर सकें। इन द सेम वे जो हमारा वेब ब्राउजर है वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेब ब्राउजर की हेल्प से हम वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट पे जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं उन पेजेस को हम एक्सेस करते हैं, पेजेस को देख सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे वेब प्रोसेसर एंड वेब ब्राउजर एंड वर्ड प्रोसेसर, जो हमारे दो एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि जो ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम उनको, ठीक है, बाइफरकेट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड करते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब हम मोर ब्रॉडली बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस केस में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट एक तीसरी कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको भी हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को रन करने के लिए या फिर जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उनको रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software are required to run the hardware parts of the computer and other application software are called system software। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करने के लिए और दूसरी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके साथ हमें इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी न किसी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो किसी न किसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल है ओनली थ्रू सम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो द बेसिक एग्जांपल जो है, मेजर एग्जांपल जो है, तीन इसमें कैटेगरीज हैं। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम,
एक लैंग्वेज प्रोसेसर और थर्ड इज डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी अंडरस्टैंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज है हमारा, या MS डोस जो है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा सबसे पहले। तो ये क्या है, ये सिस्टम के सारी चीजों को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके मेमोरी को, हार्डवेयर को, ठीक है, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, उसके कंट्रोल यूनिट को, ALU को, वो सबको कौन मैनेज करता है, हमारा प्रिंटर अटैच है, स्कैनर अटैच है, वो जो है हमारा कौन मैनेज करता है, ये सारी चीजें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज है, आप देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्टली इंग्लिश या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनको अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर हमारा किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ये अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। तो बाइनरी में क्या है, 0 and 1। तो जनरली जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करते हैं, तो वो सारे के सारे किस में डिजाइन होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं। आज के दिन हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा उसको, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना होगा, कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर हमारा आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या चीज है, आपने कोई भी डिवाइस अटैच की, प्रिंटर अटैच किया, तो प्रिंटर को रन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उसके जो ड्राइवर्स होंगे प्रिंटर के, वो क्या होंगे, वो मैंडेटरी होंगे। तो ड्राइवर किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हुआ, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों हुआ, क्योंकि अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है मैनेज करने के लिए यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेफिनेटली ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सिस्टम है जो पूरे का पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। Operating system that is responsible for functioning of all hardware parts and other interoperability to carry out tasks successfully is called operating system। तो बेसिकली जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, बूटिंग होती है। तो बूटिंग से लेके और सिस्टम पे जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए कंप्यूटर बेसिक फंक्शंस लाइक मेमोरी स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, या वहां से कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, रिट्रीव करना बोलते हैं उसको हम डाटा को, ठीक है, कॉपी पेस्ट को, ठीक है, या एक्सेस करना है किसी फाइल को, कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसकी शेड्यूलिंग है, ठीक है, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा। तो ये सारे काम हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज में हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। आज के दिन हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं, इससे पहले जो है असेंबली लैंग्वेज में डिजाइन होते थे, ठीक है, या मिडल लेवल लैंग्वेज भी थी कुछ, उसमें डिजाइन होते थे। लेकिन एज ऑन डेट जो है सभी के सभी वो हमारे डिजाइन होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। इसमें ये 3 टर्म दी हुई हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। इनको हम फर्दर भी जो है डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको लिटिल बिट आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी प्रोग्राम को हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो और उसको कंप्यूटर पे हमें रन करना, तो क्या करना होगा, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असेंबलर। उसके बाद है हमारा इंटरप्रेटर। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी तीनों, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा कन्वर्टर्स हैं, सॉरी इंटरप्रेटर्स जो है हमारा, ये क्या करता है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं,
उनको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली जो हमारा कंपाइलर है वो भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो इंटरप्रेटर है हमारा वो लाइन बाई लाइन जो है हमारा इंटरप्रेट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। और जो कंपाइलर है हमारा वो होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, कोशिश करते हैं समझने की। मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है। इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा, इस एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। यदि कोई एरर है इसके अंदर तो वो एरर जो है आपको डिस्प्ले कर देगा, आपको करेक्ट करना होगा। देन ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, उसको चेक करेगा एंड देन शो। अब कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा, पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, एक साथ स्कैन करेगा और जितनी भी एरर होंगी उसको दे देगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अब बात करें तो इनमें से फास्ट कौन होगा, फास्ट वही होगा जो पूरे को एक साथ करेगा, मींस कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। बट लाइन बाय लाइन चेक कौन करता है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर की जो है जो डिबगिंग कैपेसिटी हम बोलेंगे, डिबगिंग होता है कि एरर को फाइंड आउट करना है, उनको रिमूव करना। तो जो इंटरप्रेटर है दैट इज बेटर एरर फाइंडर कंपेयर टू कंपाइलर। सो जिस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, हम उसी टाइप के जो है हमारी डिमांड रहती है, इंटरप्रेटर को यूज करेंगे, कंपाइलर को करेंगे। कई बार दोनों को मिक्स करके भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जो था इसके अंदर वो था डिवाइस ड्राइवर। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया, स्कैनर इंस्टॉल किया, ठीक है, माइक्रोफोन हमने अटैच किया अपने कंप्यूटर के साथ। तो नेक्स्ट क्या होता है, हमें उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। तो उन्हीं डिवाइस ड्राइवर की यहाँ पे बात हो रही है। जब तक हम इन डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो हार्डवेयर जो फंक्शन नहीं करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर भी तो तीन टाइप हो गए। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन टाइप हो गए हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। सेकंड टाइप पे मूव करते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनका उनका काम ही क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ए सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक बैंक का सॉफ्टवेयर, बैंक का सॉफ्टवेयर क्या होगा, अकाउंट एक्सेस करने के काम आएगा, आपका मनी ट्रांसफर के काम आएगा। तो फाइनेंशियल टास्क के लिए ही होता है, ऐसा तो नहीं है बैंक का सॉफ्टवेयर हम एजुकेशन पर्पज में यूज कर लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, वर्ड प्रोसेसर है हमारा, ठीक है, स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसर में एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, एमएस ऑफिस। स्प्रेडशीट है, एक्सेल हो गया हमारा, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट हो गया। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए टूल होते हैं बहुत सारे, मल्टीमीडिया टूल्स हो गए, ठीक है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है, MP3 प्लेयर है, MP4 प्लेयर है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को असिस्ट करते हैं अपनी फंक्शनिंग को ठीक से करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डूइंग देयर वर्क इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो करप्ट नहीं होंगे यदि एंटीवायरस सिस्टम के अंदर। डिस्क मैनेजमेंट टूल है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। फाइल मैनेजमेंट टूल है, जो डाटा है हमने मैनेज किया उसका काम करता है। कंप्रेशन टूल है, जिप या रार जो फाइल हम बनाते हैं साइज डिक्रीज करने के काम आता है, और इकट्ठा करके हम एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। बैकअप टूल्स हैं, बैकअप टूल्स हम जैसे रखते हैं, बैकअप टूल्स के अंदर क्या होगा, किसी चीज़ का हम बैकअप ले लेते हैं, सिस्टम करप्ट हो जाता है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ब्रॉडर लेवल पे दिखाया गया है कि हार्डवेयर है, देन उसके साथ क्या है,
जो क्लोजली अटैच्ड है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और देन उसके साथ अटैच जो है वो क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरेक्शन है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, इंटरफेस का हमारा जो है काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को के लिए हम बात करेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइफ लाइन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से सीपीयू को हम ब्रेन बोलते हैं, दिमाग हमारा काम करता है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, लाइफ लाइन है, जो है सीपीयू के बिना कोई काम नहीं कर सकता, और इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी जो है हमारा कंप्यूटर जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइफलाइन ऑफ ए कंप्यूटर। यू कैन connect all the basic devices like CPU, monitor, keyboard, mouse, plug in the power supply and switch it on, thinking you have everything in place. But the computer will not start or come to life unless it has an operating system installed in it. कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यदि आपके कनेक्शन सभी सही हैं, आपने सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सभी को इंस्टॉल किया हुआ है अच्छे से, पावर सप्लाई भी है, लेकिन यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये चीजें आपकी फंक्शनल नहीं होंगी। बॉडी है, बॉडी इज विदाउट सोल, इट इज लाइक ए कंप्यूटर इज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ए ऑपरेटिंग सिस्टम has many tasks to perform. It keeps all hardware parts in a state of readiness to follow the instruction, coordinates between different devices, schedule multiple tasks as per priority, allocate resources to each task, enables computer to access network, enables user to access and use application softwares. It means to say that कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर अपना बूटिंग स्टार्ट करता है, बूटिंग प्रोसेस हम बोलते हैं उसको, ठीक है, लास्ट क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया है बूटिंग को, कि जो सबसे पहला टास्क है जो रन होता है प्रोग्राम, ठीक है, वो बूट स्टार्ट जो है प्रोग्राम वो है हमारा रन होता है। तो बेसिकली हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से हमारा क्या है, लाइफ लाइन है। तो एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, एरर्स आती हैं कुछ सॉफ्टवेयर यूज में तो उनको हमें नोटिफाई करता है, कोई हम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए, इफ एन पर्टिकुलर ऑपरेशन इज नॉट करेक्ट, तो उस केस में भी हमें क्या करता है, ये इंटीमेट करता है। यहाँ कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए हुए हैं। पहले MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो आता था, उसके बाद कमांड लाइन इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे थे। जो डोस था वो कमांड लाइन था, कमांड बेस्ड काम करता था, क्लिक एंड एक्सेस नहीं था जिस तरह से हम आज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम यूज़ करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और पहले जो था हमारा वो कैसा था, कमांड लाइन इंटरफेस। असेंबलर को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो असेंबलर जैसे मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेज में यदि कोई प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से जो इंटरप्रेटर है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। और इंटरप्रेटर जो है वो भी क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है, और जो हमारा कंपाइलर है वो एक साथ करता है, ठीक है।
आप रीड आउट कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। कंपाइलर आप देखेंगे, compiler is a system software that store the complete program, scan it, translate it, the complete program into the object code, and then create an executable code is called a compiler. On the on the face of it, compiler compare unfavorably with the interpreter because they are more complex than interpreter, need more memory space, take more time in compiling source code. However, compiled program execute very fast on computer. The following image show the step-by-step process how a source code is transformed into an executable code. ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सोर्स कोड है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा कि कोई काम करने से पहले जो जो तैयारियां हम करते हैं ना उसको प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, हैश इंक्लूड करके जो हम करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर उनको हम ऐड करते हैं, वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो ऐड होती हैं। लेक्सिकल एनालिसिस होती है, पार्सिंग होती है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं बेसिकली कंपाइलर के, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में, ठीक है, हम सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं। देन पार्सिंग के अंदर हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं। फिर हम कंपाइलिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि सभी स्ट्रीमलाइन है या नहीं है। उसके बाद उनको हम ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड हैं हमारे पास, छोटे छोटे, मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल किया है तो उनको क्या करना होता है, लिंक करते हैं हम एक साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड हमारे पास आ जाता है। प्री प्रोसेसिंग in this stage, preprocessor instruction typically used language like C, C#, are interpreted, i.e. convert to assembly language. Then lexical analysis, lexical unit के अंदर हम convert कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उनको constant variable arithmetic symbol. Then parsing करते हैं, all the instruction are checked to see if they conform to the grammar rules, grammar के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, पार्सिंग करते हैं। देन कंपाइलिंग करते हैं। एट दिस स्टेज द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। लिंकिंग, देन अलग अलग लिंक जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड होते हैं उनको हम लिंक करते हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। जैसे बॉडी के अंदर सोल है उसी तरह से हार्डवेयर के लिए हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या क्या फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। एसेंशियल फंक्शन है एंश्योर ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड देन मॉनिटरिंग जो है फंक्शंस हैं, monitor and collect information related to the system performance. Service function and provide services to the user. If apart from these we have a lot of functions जो हम इसके अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए जो भी प्रोग्राम रन करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, हम उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो यदि एक से ज़्यादा प्रोसेस सिस्टम में रनिंग है तो उन सब को कैसे जो है मैनेज करना है, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में करना है, कौन किसके बाद एग्जीक्यूट होगा या उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो भी प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम है या जॉब शेड्यूलिंग का काम है वो हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ये शेड्यूलिंग के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग दो टाइप की होती है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब वो होता है ऐसी शेड्यूलिंग जिसको हम
बीच में रोक सकते हैं और फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। यदि ऐसी शेड्यूलिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। दो टाइप के, राउंड रॉबिन एंड रिस्पॉन्स रेशो। एंड देन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है, बीच में नहीं, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको टास्क को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे पहले जो है उसको सबसे पहले परफॉर्म किया जाएगा। शॉर्टेस्ट जो फर्दर सबसे छोटा है उसको पहले परफॉर्म किया जाएगा। डेडलाइन, डेडलाइन दे दी गई है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है, तो जिसकी डेडलाइन शॉर्ट होगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, शेड्यूलिंग को ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी नहीं करना है, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि भाई प्रोसेस मैनेजमेंट का काम जो है करता है। ठीक है, शेड्यूलिंग पे आपको फोकस नहीं करना है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो क्या है, अब कंप्यूटर के अंदर हमारी, जैसे मेमोरी के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी भी है, सेकेंडरी मेमोरी भी है, ठीक है, कैशे मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है। तो इन सारी मेमोरीज को एलोकेशन, डी एलोकेशन, ठीक है, इनको इसका काम हमारा किसका है, ये भी हमारा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दो तरह का मेमोरी एलोकेशन है, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, सिर्फ आपको मेमोरी एलोकेशन पे ध्यान करना है, ठीक है, उसके टाइप पे नहीं। देन फाइल मैनेजमेंट, बहुत सारे टाइप की हमारी फाइलें बनती हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक फाइल है, डॉक्स फाइल है, आपकी पीपीटी की फाइल है। तो ये सारी की सारी हमारी कैसी क्या है, इनको जो है क्रिएट करने का, अपडेट करने का, शेयर करने का, ठीक है, रिकवरी का, ये सारे टास्क कौन करता है, हमारा कंप्यूटर करता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ, वो कौन मैनेज करेगा, आपका जो है कंप्यूटर मैनेज करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। उसके बाद आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। फंक्शनैलिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं बनाए गए हैं। सबसे पहला जो है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बैच है मतलब एक सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं, सिमिलर टाइप्स की जॉब को ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ प्रोसेस करता है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं उसको। The user of batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepare his job on an offline device like punch card and submit it to the computer operator. ठीक है, और जो सिमिलर टाइप की जॉब है वो सेम कार्ड पे, पंच कार्ड पे राइट अप की जाती हैं और सिस्टम को सबमिट की जाती है परफॉर्म करने के लिए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वन बाय वन हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जॉब हैं तो वो टाइम के साथ वो शेयर करता है। ठीक है, सीपीयू का जो भी टाइम है वो सीपीयू अपना टाइम जो है शेयर करता है जॉब्स के साथ। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो है कि जो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रखे हुए हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनको मैनेज करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट की फैसिलिटीज के लिए, ठीक है, तो जनरली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर्स के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा रोल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे हमें ऑन द स्पॉट टास्क को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं रियल टाइम के अंदर भी, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम बेटा जो है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम, जहाँ पे टाइम का लैप्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, लाइक मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स के अंदर मान लीजिए सिस्टम यूज है, कंप्यूटर सिस्टम है, ऑटोमेटेड मिसाइल है, उसका निशाना जो लगाना है, टाइम सेट करना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। बैंक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बैंक की एटीएम मशीन के अंदर है, वो क्या होना चाहिए आपका, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, थोड़ा बहुत लैप्स हो टाइम का, इट इज ओके, तो वहाँ पे चलता है। लाइक मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग है, वर्चुअल, ठीक है, प्रोसेसिंग है, ऐसी चीज़ें जो हैं हमारी, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्ट रियल टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं।
स्टार्टिंग से। तो बेसिकली हमने दो चीज़ों को स्टडी किया है, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, देन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिटेल में स्टडी किया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमने असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को भी स्टडी किया है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से स्टडी कीजिए। और जो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टडी किया, एंड देन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो है वीडियो के जो है कमेंट्स के अंदर आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, या कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।